अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही मज़ेदार चीज़ बना रहे हैं। इसको हम सर्दियों की सौगात भी कहते हैं और कहते हैं कि एक दफ़ा सर्दियों में या सीज़न में हमें ज़रूर खाना चाहिए। इसको मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ नामों से बुलाया जाता है, लेकिन हम इसको पंजीरी कहते हैं। कुछ पंजूरी भी कहते हैं, कुछ इसको लड्डू भी कहते हैं, लाइक व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। लेकिन आज हम देखते हैं कि किस तरह से और किन इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको बनाया जाता है। तो हमने इसके लिए ले लिए बादाम, काजू, अखरोट और उसके अलावा ये सारा मिक्सचर होता है तमाम ड्राई फ्रूट्स का। अ, पिस्ता ले लिया हमने। पिस्ते ने तो मुझे बहुत तंग किया, मैंने गलती की, मैंने वो होल ले लिया। साफ़ हुआ हुआ नहीं लिया, तो मुझे बैठ के सारा निकालना पड़ा उसको। ये गोंद है, इसको हम गम कहते हैं। ये कमर के लिए, आपकी बैक के लिए बहुत अच्छी होती है, आप उसको स्ट्रेंथ देती है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको किस तरह से हमने रेडी करना है। चीड़ भी कहते हैं इसको, गोंद कहते हैं, गम कहते हैं। कुछ हमने रेजन्स ले लिए और ये है अलसी, लिंट सीड्स कहते हैं इनको। थोड़ी कम मैं लाई हूँ, लेकिन पहली दफ़ा मैं ये बना रही हूँ, मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूँ, तो इसलिए अभी मैं भी सीख रही हूँ। आई एम ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। शक्कर हम इसमें ऐड करेंगे, ब्राउन शुगर, इसमें गुड़ चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं, अगर आप इसमें चीनी करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ये हैं सेसमी सीड्स, तिल जिसे हम कहते हैं, ये भी हम इसमें डालेंगे और ऑफ कोर्स देसी घी, जो कि इसकी मज़ीद इसको चार चाँद लगाएगा। चलें जी, हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये लिन सीड्स हैं, इनको हमने पहले थोड़ा-सा ड्राई पैन में ही थोड़ा-सा इनको भून लेना है, ताकि ये ग्राइंड होने में आसानी रहे इनके, और भूनने के साथ ही हमने इनको ग्राइंड करके इनका चूरा सा बना लेना है। ओके जी, यहाँ पे रख दिया हमने एक अपना बड़ा सा बर्तन, और उसमें हम ये सारे ग्राइंड किए हुए चीज़ें डालते जाएंगे। एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ, कुछ लोग जो हैं वो जो ड्राई फ्रूट्स हैं सारे वो करते हैं, उनको फ्राई करते हैं, लेकिन मैं सारे नहीं करूँगी। जस्ट जो दो ज़रूरी इंपॉर्टेंट वाले हैं उनको, एक तो हमने लिंक सीड्स कर दिए, दूसरा ये मैं गम रेडी कर रही हूँ थोड़ा सा देसी घी डाल के। तो इसको हमने इस तरह से फुला लेना है, और फिर इसको हम साइड पे रखेंगे। स्लो स्लो जो है वो ठंडी होगी, तो फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। चलें जी, ये हमने ग्राइंडिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। सिंगल हैंडेड ये नहीं हो सकता, या एक दिन में सिंगल हैंडेड आप नहीं कर सकते, इसलिए आपको अपने आपके साथ हेल्प चाहिए होगी। तो मेरे पास मेरे हस्बैंड थे, तो वो थ्रू आउट उन्होंने बल्कि ये सारा प्रोसेस उन्होंने ही किया, मैं उनकी हेल्पर थी। तो ग्राइंडिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। हमने पहले पिस्ता ग्राइंड कर लिया, अभी काजू ग्राइंड हो रहे हैं, फिर बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो स्लो स्लो ग्राइंड करके ये अब अखरोट करेंगे हम। तो इसमें इस पॉट में डालते जाएंगे, ताकि ये रेडी हो जाए, एक ही जगह पे हों। फिर हम आसानी से जब भूनेंगे आगे चीज़ें, फाइनल प्रिपरेशन की तरफ आएँगे, तो फिर यहाँ से हम उसमें डाल लेंगे। ये बादाम उन्हें बहुत तंग किया, सख्त थे, काफ़ी टाइम लिया उन्होंने ग्राइंड होने में। लेकिन ऑफ़ कोर्स हमें एक ही उनकी क्या कंसिस्टेंसी रखनी है, एक ही तरह से हमने ग्राइंड करने हैं। ये नहीं कि कुछ हम मोटे छोड़ दें और कुछ हम बारीक। तो कुछ चीज़ों को हमें बार-बार करना पड़ रहा था। ये हमारे जो बादाम हैं वो भी हो गए। अब नेक्स्ट हम इसमें कर रहे हैं ये गोंद जो हमने फ्राई की थी, ये बहुत जल्दी से हो गई, बस ईज़ी थी ये, इसलिए कि ये फूल चुकी थी ना। अच्छा, इसमें कुछ लोग जो हैं वो चार मगज़ और फूल मखाने भी डालते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी गुड, लेकिन मेरे माइंड से निकल गया जब मैं ये चीज़ें लेने के लिए बाहर निकली, तो वो बिल्कुल मेरे ज़हन में नहीं आया, या मैंने देखे नहीं, कहीं पे नज़र नहीं पड़ी, तो आई जस्ट मिस्ड दोज़ थिंग्स। आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे सेसमी सीड्स जो हैं वो भी बहुत अच्छे से नहीं हुए, वो होते ही छोटे-छोटे से हैं, तो वो भी हमने करके पूरा पॉट रेडी करके साइड पे रख दिया। अब शक्कर जो है मैं उसका शीरा बना लूँगी। कुछ लोग जो हैं वो ऐसे ही चीनी डाल देते हैं एंड में, या वैसे भी हम शक्कर डाल सकते हैं, इसलिए कि ये मिक्सचर इतना गर्म होता है कि शक्कर उसमें मिक्स हो जाएगी। लेकिन मुझे चूँकि इसकी पिनियाँ बनानी हैं, इसकी वो उनको गोल शेप देनी है, इसलिए मैं जो है वो शक्कर
का शीरा बना के ना उसमें ऐड करूँगी। उससे फिर वो मुझे थोड़ा-सा लिक्विड फॉर्म चाहिए, ताकि वो पिन्नियों की शेप एक उसको होल्ड कर सके उस सारे मटेरियल को। ये मेरे पास शीरा रेडी हो गया है। अब जितना चाहिए होगा, डिपेंड्स कि आपको कितना मीठा करना है इसको, फिर हम डाल लेंगे। चलें जी, अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आते हैं, जो कि है देसी घी को हमने अपने फ्राइंग पैन में डाल लिया। अच्छा, यहाँ पे मैं होल व्हीट जो है वो यूज़ कर रही हूँ। कुछ लोग यहाँ पे सूजी का इस्तेमाल करते हैं, सेमोलिना, और कुछ लोग जो हैं वो चने की दाल का आटा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुझे चूँकि ये इस तरह से अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने आटा डाल के ना, जैसे हम हलवा बनाते हैं, लेकिन हमें देसी घी इसमें ज़्यादा डालना है, चूँकि आप देख सकते हैं कि मेरे पास ड्राई फ्रूट्स जो हमने ग्राइंड किए हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है। तो इस वजह से हम इसमें जो देसी घी है थोड़ा-सा ज़्यादा रखेंगे। जैसे हलवे का प्रोसेस होता है, इसको हमने भूनना है, आटे को, आटे की जब एक ख़ास खुशबू आना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब रंग उसका थोड़ा-सा बदल जाता है। तो फिर उसका मतलब होता है कि हम ये आटा रेडी है, अब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो मुझे याद है कि ये मेरी नानी, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे उनको, वो बनाया करती थीं, और मुझे उनके हाथ की ये बहुत पसंद थी। मेरी अम्मी ने बहुत ट्राई की, उनसे पूछ के भी अम्मी ने ट्राई की, कभी वो उसमें सौंफ डाल देती थी, कभी वो उसमें कोई चीज़ मिक्स कर देती थी, लेकिन वो टेस्ट कभी नहीं आया जो मेरी नानी अम्मी के हाथ में था। तो आज पहली दफ़ा मैं भी उनको ज़हन में रखते हुए ये बना रही हूँ, और अ, अच्छा टाइम था वो, बना के सबके लिए, मेरी सारी खालाओं के लिए, मामू के लिए सेपरेट-सेपरेट रख देती थी, और फिर जैसे-जैसे वो लोग आते थे उनसे मिलने, या उनके पास कोई जाता था तो वो भिजवाती थीं। ये उनकी एक ख़ास प्यार था हम सबके लिए। अ, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। चलें जी, ये आटा हमारा जो है वो रेडी हो गया है। अब हम इसमें जो हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, अ, जो हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स हमने ग्राइंड करके रखे हुए हैं, वो सारे इस आटे में हम डाल देंगे। आटे की कंसिस्टेंसी आप देख लें, इसमें सिर्फ़ अभी घी है। इतना घी, देसी घी होना चाहिए कि जब हम ये मटेरियल डालें इसमें, तो वो बहुत ज़्यादा ना लगे, ड्राई सा ना लगे। ये देखें, ये सारे हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, और मिक्स कर लिया अच्छे से, ताकि कोई गुठली ना बने, कोई कहीं पे आटा ज़्यादा ना रह जाए और कहीं पे कोई ड्राई फ्रूट कम ना हो। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि जो शेफ़्स हैं ना, वो बार-बार चेंज हो रहे हैं। कभी एक आ रहा है, कभी दूसरा आ रहा है, इसलिए कि ये अकेले बंदे के बस का काम नहीं है। ये शक्कर ऐड होना शुरू हो गई है इसमें अब। ये ऐड करके साथ-साथ हम इसको हिलाते जाएँगे, ताकि इक्वली बैलेंस हर पूरे मटेरियल में ये हो जाए। और आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितना मीठा चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा मीठा करके बैठ जाएँ, इसलिए कि हमारा पर्पज़ इसको खाने का, मीठा करके खाने का नहीं है, बल्कि इसका जो है वो ग़िज़ाइयत हासिल करने का इससे, ताकि हमें ये ड्राई फ्रूट्स एक ही यूजुअली ऐसा होता है कि हम ले आते हैं ड्राई फ्रूट्स, तो कभी थोड़े से बादाम खा लिए, कभी थोड़ा-सा पिस्ता खा लिया, लेकिन ये ऐसा है कि ये सारे ड्राई फ्रूट्स आप एक जगह पे मिक्स करके तो एक ही टाइम पे खा सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसकी ये है। ये देखें जी, अब इसको रगड़ा लगा दें आप, ताकि इसमें सारी चीज़ें, चीनी भी जो हमने वो ब्राउन शुगर डाली है वो भी मिक्स हो जाए, और ड्राई फ्रूट्स भी, आटा जो भुना था वो भी, घी भी, हर चीज़ इक्वली इसमें अच्छे से मिक्स अप हो जाए। तो ये देखिए आप, ये थोड़ा-सा इसमें अभी वो है, पानी है इसमें, हमें इतना सा पानी चाहिए, इसलिए कि हमने इसको अगर ये बिल्कुल ड्राई होगा तो ये फिर हम इसको फ़ॉर्म नहीं कर सकते, एक लड्डू नहीं बना सकते, इसकी पिन्नी नहीं बना सकते। तो इसलिए इसको थोड़ा-सा अभी हमने भूनना है, ताकि कोई कच्चापन ना रहे। हमने ड्राई फ्रूट्स सारे नहीं भुने थे, फ्राई किए थे, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको थोड़ा-सा भून लेंगे, और ऑयल निकलना शुरू हो जाता है फ़ौरन ही ना इसमें, जो घी हमने डाला हुआ है। तो ये जी, हम एक दफ़ा फिर, हमारे जो हैं वो हाथ थक चुके हैं इसको हिला-हिला के, तो अ, ये देखें, हमारी बारी चेंज हो गई है दोबारा से। ओके जी, इस तरह से बस आप इसको अब मिक्स कर लें। इट्स ऑलमोस्ट डन। अब इसमें हमारा एक इंग्रीडिएंट रह गया, जो कि हमने ग्राइंड नहीं किया था। अगर आपको याद हो तो वो थी किशमिश, रेज़िन्स। तो वो अब हम बिल्कुल शक्कर भी डालने के बाद, सब कुछ करने के बाद हम ऊपर उसको डाल देंगे। इतना मज़ेदार लगता है ना, जब हर पिन्नी में आपके पास कोई 2-3 रेज़न्स आते हैं ना,
बहुत मज़ा आता है उसको खाने में। मुझे तो अभी से फ़ीलिंग आ रही है कि ये कितने मज़े का बन रहा होगा। तो ये देखें, ये फाइनल बस इसकी स्टेज है जिसमें हर चीज़ जो है वो अच्छे से मिक्स अप हो चुकी है। और अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो हमने इस प्रोसेस को स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 4 पीएम, जिसमें सारे ड्राई फ्रूट्स को अनपैक किया, फिर उसके बाद उनको ग्राइंड किया, फिर उसके बाद ये बनाया। इस सारे प्रोसेस को तकरीबन और फाइनल हमारी जो पिनियाँ बनी थी, वो रात के 2 बजे, 2 से सवा 2 बजे के करीब, यानी कि 4 बजे से लेके 2 बजे के करीब तक ये हमारा प्रोसेस चला, रात के 2 बजे। और फिर हमने इसको डन करके रखा। अ, जब पिनियाँ हमारी रेडी हो जाती हैं, फिर हमें ये होता है कि हम इनको ना एक एयर टाइट जार में डाल दें। ये देखें, ये फाइनल हमारा आ गया है, जो कि है रेज़न्स। और वो हम इसके ऊपर डाल देंगे और अच्छे से इनको मिक्स करेंगे अंदर। और बस फिर हमने रख देना इसको ठंडा होने के लिए। जो ठंडा होने के लिए हमने रखा, हमने उसमें अच्छी सी रेस्ट कर ली कि अभी हमने बैठ के मज़ीद इनको फाइनल शेप देनी है। और मैं आपको बता रही थी कि जो पिनिया जब बन जाए ना, तो उसको आप एक एयर टाइट जार में डाल के रख दें। आप इनको प्रिजर्व भी कर सकते हैं, फ्रिज में रख दें, अगर ठंड है तो बाहर ही रख दें। तो हर रोज़ आप चाय के साथ, कहवे के साथ, कॉफ़ी के साथ 1 पिन्नी खा लें, दैट इज़ इनफ, मोर देन इनफ फॉर यू। और डिपेंड करता है कि आपने वो पिनियाँ कितनी बड़ी-बड़ी बनाई हैं। हमारा तो प्लान नहीं है कि बहुत बड़ी बनाई जाए, बस नॉर्मल सी, ताकि एक खा के हम उसको अच्छे से डाइजेस्ट भी कर सकें। अक्सर ये होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा ग़ज़ाइयत है, तो वो गर्म होती हैं, इसलिए अम, देख के ही खाना चाहिए। चलें जी, ये अब फाइनल स्टेजेस, हमारा सब पूरा मटेरियल रेडी है। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमने कितनी साइज़ की जो है वो पिनियाँ बनाई। ये देखें, इतना इसमें वो अभी है कि ये पकड़ रहा है ना आटा, जो हमने डाला, जो हमने इसमें शीरा डाला, उसका ब्राउन शुगर का, ये इसकी वजह से ये हम वी आर एबल टू मेक दी स्मॉल बॉल्स, वरना तो ये बहुत ड्राई होता है। अ, ये जब मैं बना रही थी तो मुझे फ़ील हुआ कि मैंने इसमें ना घी कुछ ज़्यादा ही ऐड कर दिया, लेकिन स्टिल इट वाज़ वेरी यम्मी, बहुत मज़ेदार बनी। और जब मैं बना रही थी तो मैं सोच रही थी कि ये ऐसी चीज़ है कि जो पड़ी भी रहती है। मुझे याद है कि मेरी सास ने कुछ बना के भेजी थी, तो वो काफ़ी अरसा हमारे जो है ना फ्रिज में पड़ी रहीं, और काफ़ी लोगों ने खाई वो। तो जब मैं ये बना रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि देखते हैं कि ये भी किस किस के नसीब में होती हैं। जैसे होता है ना कि हाँ, दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा होता है। तो दैट वाज अ थॉट इन माय माइंड कि ये कौन कौन खाएगा। चलें जी, ये देखिए इस तरह से आराम सुकून से जो है वो छोटी-छोटी सी, ये देखिए ये रेज़न्स आ रहे हैं ना, ये हर पिन्नी में कोई 2-3 आ रहे थे हमारे। तो खाते हुए भी जो है वो बड़ा मज़ा आया हमें। ये जी, हमें हमारे सेकंड शेफ़ ने भी जॉइन कर लिया है, और अब जल्दी से जो है ये हमारी ट्रे रेडी हो जाएगी, और बस हम इसको जो है वो फिर एयर टाइट जार में डाल के तो प्रिज़र्व कर लेंगे। और एक बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर हमारा जो है वो अम, आई वोंट से इट अ स्नैक, लेकिन एक मज़े की चीज़ हमारी जो है वो बस रेडी होने जा रही है। इस तरह से जो है वो ऑलमोस्ट हमने ट्राई की कि एक ही शेप में ये बने, आई मीन एक ही साइज़ में बने, लेकिन ऑफ़ कोर्स 2 हाथ थे, और इवन 2 हाथ भी हो तो वो मेज़रमेंट नहीं कर रहे थे, हम एक अंदाज़े से ही बना रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमारी बहस हो रही थी कि तुम्हारी वाली ज़्यादा गोल नहीं है, मेरी वाली अच्छी है। और वाक़ई वो जो है ना वो काफ़ी प्रेस करके बना रहे थे, उनकी अच्छी वाली बन रही थी। और जो मेरी है ना, वो मैं जब जार में डाल रही थी तो वो थोड़ी-थोड़ी ना टूटना शुरू हो रही थी, इतनी सॉफ्ट सी थी। कभी-कभी होता है कि आप आटा ज़्यादा डाल जाता है, या कोई चीज़ इसमें ऐसी ज़्यादा हो जाती है कि वो ना बहुत सख्त हो जाती हैं, कि वो खाने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन ये वाली काफ़ी सॉफ्ट थी, अच्छी थी, आसानी से खाई जाने वाली थी। तो आई होप कि आप लोग हर बंदे की अपनी रेसिपी होती है, अपने तरीके से बनाता है। कुछ लोग ड्राई प्रेफ़र करते हैं, लेकिन मुझे ये स्टाइल अच्छा लगता है कि एक आप पिन्नी उठा लो और मज़े से बैठ के चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी के साथ खा लो। तो इस तरह से अ, हर आप भी बनाएँ, सर्दियों में एक दफ़ा तो ज़रूर ये बना के खानी चाहिए।
अगर बच्चे खाते हैं तो ये तो और भी अच्छी बात है। ये देखें, ये हमारी जो है ये रेडी हो रही हैं। ऑयल काफ़ी ज़्यादा, जो घी था ना, वो अभी भी मुझे फ़ील हो रहा है कि ये हाथों के साथ भी हमारे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। लेकिन स्टिल इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस। फर्स्ट टाइम मैं बना रही थी, ऑफ़ कोर्स मैंने आई हैव सम लर्निंग्स जो कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं रिपीट नहीं करूँगी। अम, तो नेक्स्ट टाइम इससे बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी। लेकिन इट वाज़ रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस। कुछ पुरानी यादें भी आईं और कुछ नई लर्निंग्स भी थी। तो ये देखें, ये हमारी जो ट्रे है वो रेडी हो रही है। अभी यहाँ पे बैठे हुए मुझे फ़ील हो रहा है कि कुछ बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, बट दैट्स फाइन। इसमें हमें कोई नंबर तो नहीं मिलने थे, बस हमें तो एक अपना डिश रेडी करनी थी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सी हो गई। ये देखें, ये हमारी फ़ाइनल जो हैं वो पिनिया बन के रेडी हो गई हैं, पंजीरी जिसको हम कहेंगे। तो आप भी बनाएँ, ज़रूर बनाएँ और मेरे साथ शेयर करें आपकी कैसे बनी, टेस्टी थी, कैसी थी? और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। मज़ीद अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ शेयर करूँगी मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।